Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. So welcome back. In this video session, you will learn about initial configuration task of a router. In my last session, you will learn about basics of router. In basics of router, you will learn about types of router, internal and external components of a router boot process. So in this session, you will learn about modes of router in detail with practical lab. So without wasting our time, let's start our today's session. राउटर का डिस्प्ले हमें अपने सिस्टम में देखने के लिए हम यूज़ करते हैं कंसोल पोर्ट का। कंसोल पोर्ट के ऊपर हम कनेक्ट करते हैं कंसोल केबल को। कंसोल केबल मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप उस कंसोल केबल को अपने सिस्टम के सीरियल पोर्ट यानी कि RS-232 पोर्ट पर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो हमारे लेटेस्ट कंप्यूटर्स आते हैं उनके अंदर सीरियल पोर्ट अवेलेबल नहीं होता। उस सीरियल पोर्ट की जगह हम यूज़ कर सकते हैं यूएसबी टाइप केबल का। तो आजकल जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो होती है आपकी यूएसबी कंसोल केबल। यूएसबी कंसोल केबल को जब हम अपने सिस्टम में कनेक्ट करते हैं तो वो हमारे सिस्टम में एक्सेस होती है एज अ कॉम पोर्ट। कॉम पोर्ट स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन पोर्ट। कॉम पोर्ट को ही बोलते हैं सीरियल पोर्ट या कम्युनिकेशन पोर्ट। तो यहाँ पिक्चर के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं RJ45 टू DB9 कन्वर्टर का, जहाँ पर आप अपनी रोल ओवर केबल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इसकी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट के अंदर इससे लेटेस्ट केबल अवेलेबल है। ये है आपकी कंसोल केबल। तो ये इसका सीरियल पोर्ट है जो आपके कंप्यूटर पर कनेक्ट होगा। दूसरे एंड पे अवेलेबल होता है आपका RJ45 पोर्ट। ये आपका कंसोल की पोर्ट के ऊपर कनेक्ट हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट राउटर और स्विच के ऊपर कोई भी डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल नहीं होती। फर्स्ट टाइम उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें कंसोल केबल का यूज़ करना पड़ता है। जब आप अपने राउटर को या स्विच को फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, देन आप अपने राउटर को विदाउट कंसोल केबल रिमोटली हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलनेट और एसएसएच का यूज़ करके। इन दोनों को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, टेलनेट और एसएसएच को, इसको हम आने वाले सेशन में कवर करेंगे। अगर हमें राउटर को एक्सेस करना हो अपने सिस्टम में तो हम यूज़ करते हैं कुछ एप्लीकेशंस का, यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का, जिसके अंदर कुछ मोस्ट कॉमनली एप्लीकेशंस हैं हाइपर टर्मिनल, पुट्टी, टेराटर्म या सिक्योर सीआरटी। अगर आप राउटर को एक्सेस करना चाहते हैं वाया कंसोल केबल के, तो हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में मोस्टली यूज़ करते हैं पुट्टी एप्लीकेशन का। पुट्टी एप्लीकेशन का यूज़ करके आप अपने राउटर को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं सीरियल पोर्ट का यूज़ करके। तब आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है आपके कॉम पोर्ट का एड्रेस। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप अपने राउटर को एक्सेस करेंगे सीरियल पोर्ट से तो उसकी डिफ़ॉल्ट स्पीड होती है 9600। आपको यही स्पीड सेट करके अपने राउटर को अपने कंप्यूटर में एक्सेस करके उसे जो भी आप सेटिंग करना चाहें यानी कि कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। राउटर के कुछ मोड्स होते हैं: सेटअप मोड, यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस मोड एंड लाइन मोड। जो राउटर के मेन मोड है वो होता है आपका यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड एंड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब हम इन मोड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब आप राउटर को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, अगर उसके अंदर एनवी-रैम एम्प्टी है यानी कि एनवी-रैम के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपका जो राउटर है वो ओपन होता है सेटअप मोड में। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के अंदर मेंशन किया है कि वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल
कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग यस और नो, तो हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट टाइप करते हैं नो। अगर आप यस टाइप करेंगे तो आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन उसी टाइम पे कॉन्फ़िगर करनी होगी, लेकिन हम कॉन्फ़िगरेशन स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं नो। नेक्स्ट मोड है हमारा प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड के अंदर हम मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग और वेरिफिकेशन कर सकते हैं कमांड्स को कि हमने क्या क्या कमांड्स अपने राउटर के ऊपर एग्जीक्यूट करके रखी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चेक करना चाहते हैं NVRAM को या रैम को, तो हम यूज़ करते हैं शो कमांड का। अगर हमें अपनी NVRAM को राइट करना होगा अपनी रैम में, तो हम यूज़ करते हैं राइट कमांड का। और अगर आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंटर करना हो तो हम यूज़ करते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड का। प्रिविलेज मोड की पहचान होती है, राउटर के आगे लगा होगा हैश सिंबल। इस हैश सिंबल से डिनोट होता है कि अभी आप राउटर के प्रिविलेज मोड के अंदर अवेलेबल हैं, जहां पर आप अपने राउटर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग चल रही हो या जो भी कमांड्स या जो भी डाटाबेस उसके अंदर अवेलेबल हो, उसको आप शो कमांड का यूज़ करके देख सकते हैं। नेक्स्ट मोड है हमारा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। इस मोड के अंदर ही आप अपने राउटर के अंदर ग्लोबल चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप राउटर का होस्ट नेम चेंज करना चाहें तो वो कमांड आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में रन करनी होती है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप करते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कमांड की जो पहचान है, उस कंडीशन में आपका जो राउटर है वो आपको इस तरह से नज़र आता है। पहले होगा आपका राउटर का नाम, ब्रैकेट में लिखा होगा कॉन्फ़िग देन हैश। अगर आपको ऐसा नज़र आता है अपने राउटर के अंदर, दैट मीन्स आप अपने राउटर के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर अवेलेबल है, जहाँ पर आप अपने राउटर के अंदर कोई भी ग्लोबल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइन मोड। लाइन मोड का यूज़ करके आप अपने राउटर के कंसोल पोर्ट में, ऑक्सिलरी पोर्ट में या अपनी VTY लाइंस के अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर हमें अपने राउटर को प्रिवेंट करना हो कि उसे कोई भी लोकली या रिमोटली एक्सेस ना कर सके, ऐसी कंडीशन में हम अपने राउटर के ऊपर कंसोल पासवर्ड को या ऑक्सिलरी पासवर्ड को और VTY पासवर्ड को करते हैं सेट। जब हम कंसोल पासवर्ड को सेट करेंगे तो आपके राउटर को कोई भी फिजिकली एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आप VTY पासवर्ड को सेट करते हैं अपने राउटर पर, तो कोई भी यूज़र आपका रिमोटली आपके राउटर को हैंडल नहीं कर पाएगा, यानी कि एक्सेस नहीं कर पाएगा। लाइन मोड के अंदर आप पासवर्ड या नो शटडाउन की कमांड्स को रन कर सकते हैं। इसकी पहचान होगी कि आपके राउटर के बाद लिखा होगा कॉन्फ़िग हाइफन लाइन देन हैश सिंबल। अगर आपको ऐसा नजर आए, दैट मीन्स आप अपने राउटर के लाइन मोड के अंदर अवेलेबल है। सेटअप मोड के बाद आपका आता है यूजर मोड। यहाँ पर आप अपनी कुछ कमांड्स को रन कर सकते हैं। आप सभी कमांड्स को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क साइन का यूज करके। यहाँ पर कमांड्स अवेलेबल होती हैं पिंग की, शो वर्जन, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, एग्जिट और इनेबल कमांड का यूज करके आप अपने राउटर के प्रिविलेज मोड के अंदर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड में आप अपनी इन कमांड्स को रन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर टाइप करते हैं प्रिविलेज मोड के अंदर कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल या आप टाइप करते हैं कॉन्फ़िग स्पेस T, तो आप अपने राउटर के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंटर कर जाते हैं। अगर आपको देखनी है अपने राउटर की रैम, तो हम इस कमांड को रन करते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग। अगर आपको अपने राउटर की NVRAM को चेक करना है तो हम यूज़ करते हैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अगर आपको अपनी NVRAM के कंटेंट को रैम में लेके आना हो या रैम के कंटेंट को NVRAM में लेके आना हो, तो हम इसी मोड के अंदर कमांड्स को रन करते हैं। अगर आप यहाँ पर राइट कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कमांड आपकी इक्विवेलेंट होती है इस कमांड के।
इस कमांड का मतलब क्या है, कॉपी हो जाए आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपके स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। आपको इतनी बड़ी कमांड लिखने की बजाय अगर आप सिर्फ राइट कमांड ही रन करते हैं, वो आपकी इसी कमांड को करती है एग्जीक्यूट। अगर आप राउटर को रीस्टार्ट करना चाहें तो हम यूज़ करते हैं रीलोड कमांड का। अगर आपको हिस्ट्री देखनी हो तो हम यूज़ करते हैं शो हिस्ट्री कमांड का। अगर आपको अपने राउटर की फर्स्ट 200 कमांड देखनी हो तो हम इस कमांड को रन करते हैं। अगर आपको राउटर को इरेज करना हो तो हम यूज़ करते हैं इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग का। इस कमांड को रन करते ही आपके राउटर से एनवीरैम हो जाएगी इरेज। उसके बाद आप राउटर को जैसे ही रिस्टार्ट करेंगे तो राउटर के अंदर कोई भी एनवीरैम के अंदर कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा, तो आप अपने राउटर को फिर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है आपकी ग्लोबल मोड के अंदर कुछ कमांड्स। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने राउटर को रीनेम करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं होस्ट नेम कमांड का, फॉलो बाय राउटर नेम, जो भी आप नेम रखना चाहते हैं अपने राउटर का। अगर आप एक बैनर देना चाहते हैं अपने राउटर के अंदर तो हम कमांड रन करते हैं बैनर MOTD। MOTD स्टैंड्स फॉर मैसेज ऑफ द डे। देन आपको टाइप करना है एक सिंबल, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया @ उसके बाद जो भी आप मैसेज टाइप करना चाहें वो आप मैसेज टाइप कर सकते हैं, चाहे वो मैसेज आपका एक लाइन का हो या मल्टीपल लाइन का अवेलेबल हो। अगर आपने अपने बैनर MOTD कमांड के बाद सिंबल का यूज़ किया है तो आपको लास्ट लाइन के अंदर सिंबल टाइप करना होगा। तो जो भी आपने इसके बिटवीन जो भी लिखा होगा वो सब आपका बैनर बन जाएगा। बैनर का मतलब होता है कि जब भी कोई भी यूज़र आपके राउटर पर लॉगिन करेगा तो उसको बैनर मैसेज नज़र आएगा। तो ये थी आपकी कुछ बेसिक चीज़ें राउटर के बारे में कि राउटर के अंदर कौन कौन से मोड्स अवेलेबल हैं। तो राउटर के जो 3 मोड्स मेनली हैं वो हैं आपके यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड एंड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं इन तीनों मोड्स के बारे में कमांड्स को रन करके इन पैकेट ट्रेसर। तो उसके लिए मैं ओपन किया है पैकेट ट्रेसर को। पैकेट ट्रेसर को ओपन करने के बाद मैं नेटवर्क एकेडमी से करूँगा इसे लॉगिन। अगर आपके पास ये अकाउंट अवेलेबल नहीं है तो आप अपने इंटरनेट को डिसेबल करके अपने पैकेट ट्रेसर को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लॉगिन कर लिया अपने पैकेट ट्रेसर एप्लीकेशन पर। अब हम यहाँ से देखते हैं अपने राउटर के मोड्स के बारे में प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली यहाँ पर आपके सामने कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जहाँ पर आपके पास अवेलेबल है राउटर, स्विच, हब एंड वायरलेस डिवाइसेस। अभी हम बात कर रहे हैं राउटर के बारे में, तो हम यहाँ से पिक करेंगे एक राउटर। तो जब आप यहाँ पर राउटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ राउटर के सीरीज ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से किसी भी राउटर को पिक कर सकते हैं। अभी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से पिक करूँगा एक एम्प्टी राउटर का। इस एम्प्टी राउटर को हम कनेक्ट करेंगे अपने कंसोल पोर्ट के साथ। कंसोल पोर्ट के लिए हम यहाँ से पिक कर लेते हैं एक कंप्यूटर। अब आपको राउटर का डिस्प्ले अपने कंप्यूटर में देखने के लिए इसे कनेक्ट करना है कंसोल केबल के साथ। तो जब आप केबल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलती है कंसोल केबल। इस कंसोल केबल को आपको अपने सिस्टम में कनेक्ट करना है RS-232 पोर्ट के साथ और राउटर के कंसोल पोर्ट के साथ। ये राउटर मेरा मॉड्यूलर राउटर है, इसलिए इसके अंदर अभी कोई भी पोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल हम इसे यूज़ करते हैं कंसोल पोर्ट को। देन आपको जाना है पीसी पर, देन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा टर्मिनल का।
जो मैंने आपके साथ बात की थी 9600 स्पीड की, वो यहाँ पर मेंशन है 9600। देन हम क्लिक करेंगे ओके बटन पर। इसको हम कर लेते हैं मैक्सिमाइज। अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक न्यू राउटर का। तो न्यू राउटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी एनवी रैम अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो मेरा राउटर है वो यहाँ पर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, यानी कि ये मेरा सेटअप मोड के अंदर राउटर ओपन हो गया। यहाँ पर आपको टाइप करना है नो, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा नो। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है राउटर और ग्रेटर देन सिंबल, दैट मीन्स राउटर आपका यूज़र मोड में अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो आप इन कमांड्स को यहाँ पर रन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड में जाने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना होगा इनेबल, तो आपका टर्न ऑन हो जाएगा प्रिविलेज मोड और आप अपनी प्रिविलेज मोड की कमांड्स को रन कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इनेबल, एंटर किया। तो अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है हैश सिंबल। हैश सिंबल से आपको पता लग जाएगा कि अभी आप कहाँ पर हैं, प्रिविलेज मोड में एंटर कर चुके हैं। अब आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क टाइप करते हैं तो आप इन सभी कमांड्स को यहाँ पर रन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एंटर करेंगे अपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल, एंटर किया। तो अब आप आ चुके हैं अपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है राउटर कॉन्फ़िग हैश। अब आप यहाँ पर उन कमांड्स को रन कर सकते हैं जिनका रन करने के बाद आपके राउटर के अंदर ग्लोबल चेंज होगा। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ होस्ट नेम, राउटर का मैं नाम देता हूँ R1, एंटर किया। तो आपका राउटर का नाम चेंज हो गया। अब हम यहाँ पर एक मैसेज ऑफ द डे यानी कि एक बैनर क्रिएट करते हैं। बैनर को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर कमांड रन करनी है बैनर। आप टैब की यूज़ करके अपनी कमांड को कंप्लीट कर सकते हैं। देन आपको टाइप करना है MOTD, देन @ देन एंटर। अब यहाँ पे आपके सामने मैसेज आ रहा है एंटर टेक्स्ट मैसेज एंड विद द करेक्टर @। तो हम यहाँ पर मैसेज टाइप कर लेते हैं वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल का नाम, दैट इज टेक गुरु दीपक सूद। यहाँ पर मैं स्पेस देके स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका मैसेज यहाँ पे आ गया। देन आपको एंटर प्रेस करके यहाँ पर टाइप करना है @ और एंटर करना है। तो आपका ये बैनर का मैसेज यहाँ पर बन जाएगा। अब हम इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट कमांड। तो उसके लिए आपको जाना होगा प्रिविलेज मोड में। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे एग्जिट, देन एंटर। ये होती है कॉपी रनिंग -config स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग, एंटर किया, कंफर्मेशन। तो मैंने अपने कंटेंट को एनवी रैम के अंदर सेव कर दिया। अब मैं जब अपने राउटर को रीलोड करूँगा यानी कि रीस्टार्ट करूँगा तो ये सभी चीज़ें मेरी राउटर के अंदर सेव आएंगी, ठीक है। तो मैंने जो अभी कमांड रन करी कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, इसकी बजाय आप राइट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वापस चलते हैं अपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, देन एंटर।
अगर आप किसी भी प्रिविलेज मोड की कमांड को ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में रन करना चाहें तो आपको कमांड से पहले डू लिखना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चेंजेस करता हूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पर राउटर का नेम चेंज करके दिखाते हैं। तो टाइप करते हैं कमांड होस्ट नेम R2, एंटर किया। अब आपको अगर यहीं पर ही कमांड रन करके अपनी रैम के कंटेंट को NVRAM में लिखना हो तो हम यहाँ पर कमांड लिखेंगे डू राइट, एंटर किया। तो आपके सामने मैसेज आ गया बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ओके, क्लियर। वापस चलते हैं अपने प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड में जाने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है एग्जिट। तो मैं अपने प्रिविलेज मोड में आ गया। अगर आप प्रिविलेज मोड में आने के बाद अपनी NVRAM के कंटेंट को चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कमांड रन करेंगे शो स्टार्टअप हाइफन कॉन्फिग, एंटर किया। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, शो स्टार्टअप हाइफन कॉन्फिग। तो ये है आपकी NVRAM। आप एंटर करके देखिए, तो जो भी आपने अपने राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर किया होगा वो सब आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। अगर आप रैम के कंटेंट को देखना चाहें तो आप रन करेंगे कमांड शो रनिंग कॉन्फिग, तो आपको आपके रैम का कंटेंट नज़र आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर नेविगेशन की को प्रेस करके अपने इस रैम के कंटेंट से बाहर यानी कि रैम से बाहर आ सकते हैं। तो मैं बाहर आ गया। अगर बाय चांस आपने यहाँ पर किसी भी गलत कमांड को रन कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा SD, अगर आप यहाँ पर कोई भी गलत कमांड रन करते हैं तो राउटर आपका 15 सेकंड्स के लिए अपने डाटाबेस के अंदर इस कमांड को चेक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर आपके 15 सेकंड खराब हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपने राउटर के ऊपर एक कमांड को रन कर सकते हैं। अगर आपने उस कमांड को रन कर दिया तो अगर आपने कोई भी गलत कमांड को बाय चांस टाइप कर भी दिया तब भी आपका जो राउटर है वो उस कमांड को चेक करने के लिए अपने डाटाबेस के अंदर नहीं एंटर करेगा, तो आपका जो टाइम ऑफ वेस्टेज है वो बच जाएगा। तो आपके सामने मैसेज आ गया अननोन कमांड और कंप्यूटर नेम और अनेबल टू फाइंड कंप्यूटर एड्रेस। वो जो कमांड है आपकी वो आपकी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर ही रन होगी। उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्फ टी, शॉर्टकट है, एंटर किया। कमांड होती है नो IP डोमेन लुकअप, एंटर किया। इसे हम करते हैं एग्जिट। एग्जिट करने के बाद हम फिर से लिखते हैं यहाँ पे SD, एंटर किया। तो अभी आपका सिस्टम ऑन द स्पॉट बाहर आ गया और वो बता रहा है कि आपकी अननोन कमांड है, क्योंकि हमने अपने राउटर के अंदर इस कमांड को रन कर दिया नो IP डोमेन लुकअप। तो जो राउटर है वो आपका विदाउट वेस्टिंग टाइम बाहर आ जाएगा और आप अपनी नई कमांड को यहाँ पर रन कर पाएंगे। तो अभी मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे राइट, एंटर किया और राउटर को करते हैं रीस्टार्ट। तो कमांड रन करेंगे रीलोड देन एंटर। कंफर्मेशन मांग रहे हैं तो हम कंफर्म करते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है हैश सिंबल, मतलब आपका राउटर बूट हो रहा है। राउटर स्टार्ट हो गया, एंटर किया। तो यहाँ पर जो आपको भी मैसेज नजर आ रहा है दैट इज द मैसेज ऑफ द डे, यानी कि आपका बैनर मैसेज है। यहाँ पर हम कमांड टाइप करेंगे इनेबल, एंटर किया। राउटर आपका एक iOS डिवाइस है, यानी कि इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम राउटर के अंदर अवेलेबल होता है। अगर आप अपने राउटर के iOS को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कमांड रन करनी है शो फ्लैश, क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है राउटर का वो फ्लैश के अंदर अवेलेबल है, एंटर किया। तो यहाँ पर जो आपको .bin के नाम से फाइल नज़र आ रही है यही है आपका राउटर का iOS, ठीक है।
अगर आप किसी भी कमांड को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उस कमांड से पहले लिखना होगा नो। वो कमांड आपकी ग्लोबल कमांड होगी। अब ग्लोबल जो कमांड है वो आपकी रन कहाँ पर होती है? ग्लोबल मोड में। तो हम जाएंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कमांड रन करते हैं डू शो रन, एंटर किया। तो यहाँ पर आपके सामने एक कमांड अवेलेबल है बैनर MOTD, तो इसको हम कर देते हैं नो बैनर MOTD, देन एंटर किया। अब हम राइट करते हैं अपने डाटा को, तो यहाँ पर कमांड रन करेंगे डू राइट, एंटर। देन हम करते हैं इसे रीस्टार्ट, तो टाइप करेंगे डू रीलोड, देन एंटर। कंफर्म किया तो आपका राउटर फिर से स्टार्ट हो गया। एंटर किया तो अब आपके पास यहाँ पर बैनर मैसेज नहीं आया क्योंकि मैंने बैनर को नो कर दिया। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी कमांड हटाना चाहते हैं या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हटाना चाहते हैं तो आपको टाइप करना होगा नो। ठीक है, फिर से टाइप करेंगे यहाँ पे इनेबल। अगर आप लाइन मोड में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल लाइन कंसोल 0। अब हम एंटर करेंगे लाइन मोड में। 0 का मतलब होता है कि आपका जो पोर्ट है वो 0 है, यानी कि हार्डवेयर इज ऑलवेज स्टार्टिंग विद 0। तो अगर आपके राउटर के ऊपर कोई पोर्ट दे रखे हैं 2, तो उसका पोर्ट एड्रेस क्या होगा? 0 फर्स्ट पोर्ट का, और सेकंड पोर्ट का होगा 1। तो आपके राउटर के ऊपर सिर्फ एक ही कंसोल पोर्ट अवेलेबल है, तो हम लिखेंगे लाइन कंसोल 0, देन एंटर। तो अभी आपका राउटर एंटर हो चुका है लाइन मोड के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम पासवर्ड सेट करते हैं। ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे कि हम अपने कंसोल पोर्ट को, अपने VTY लाइंस को या अपने ऑक्सिलरी पोर्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन राउटर को एक्सेस करके उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना कर पाए। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसके अंदर हमने राउटर के मोड्स के बारे में जाना, कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में जाना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।